जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज आपका क्यूज नंबर 16 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस के टॉप प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा क्यूज को ध्यान से लगाइए और इस क्यूज में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको कॉपी में लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने आज के इस क्यूज में कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, रक्तदाब नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का नाम क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो सिंपल क्वेश्चन है, रक्तदाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर एक यंत्र होता है, इसी से ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब को मापा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तदाब कितना होता है। तो 120/80 ध्यान रखेंगे। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दबाव को। आगे देखिए, मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग। आयोडीन का सिंबल आई होता है और परमाणु क्रमांक 53 ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से बहती है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कनारी धारा जो है निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से बहती है। तो याद कर लीजिए, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर है उत्तरी अफ्रीका से पश्चिमी। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कनारी धारा जो है उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के नज़दीक से बहती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में भी आपको बहुत बार बताया है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था। चलिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण किसने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था। तो याद रखिएगा रिचर्ड एटनबरो ने। लेकिन महात्मा गांधी का रोल किसने किया था इसमें, तो याद रखिएगा श्याम बेनेगल ने। दोनों फैक्ट को ध्यान रखना है। और साथियों बिहार पुलिस एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले 12 सालों के वन लाइनर क्वेश्चन बैंक PDF को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाकर ले लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ले भी लिया है। इस PDF से आप लोग बहुत ही कम समय में पिछले 12 सालों के क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब वहां पर आपको शाम 7:30 बजे क्लास की जितने भी PDF है आंसर के साथ दिया जा रहा है। तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और सक्सेस वर्ल्ड MCQ का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको इस कोर्स को परचेज करना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस कोर्स में आपको सभी PDF मिल जाएंगे। चलिए आगे देखिए, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो याद रखिएगा ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा पूछे फ्रेंच ओपन है, तीसरा पूछे विंबलडन है और चौथा पूछे तो US ओपन है। सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है। और जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं कॉपी में लिखते जाना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, भारत की सबसे
पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता जो है ये डूरंड कप है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, डूरंड कप। आगे देखिए, निम्न के शासन काल में फाइयान भारत आया था। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, किसके शासन काल में फाइयान भारत आया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु के कारण इटाई रोग होता है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किस धातु के कारण इटाई रोग होता है? तो यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा, याद रखिए, कैडमियम। कैडमियम के प्रदूषण के कारण इटाई रोग होता है, ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है पारा, तो पारा के प्रदूषण के कारण होता है मिनीमाता रोग। कौन सा? मिनीमाता। और इटाई जो होता है कैडमियम के प्रदूषण से। आगे देखिए, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? तो यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, शिव पार्वती का। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से सेशन को लाइक भी कीजिए। तो बास्केटबॉल की एक टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में पूछे तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके लिए ट्रिक है HCF। H से हॉकी, C से क्या है क्रिकेट, F से फुटबॉल, और इसमें टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन ने। अजातशत्रु की बात करें तो ये बिंबिसार के कौन थे? तो उत्तराधिकारी थे अजातशत्रु, और इन्होंने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। और अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र उदयन ने किया था। उदयन कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक, यानी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। आगे देखिए, मपूतो किस देश की राजधानी है? तो साथियों, मपूतो की बात करें किस देश की राजधानी है? तो याद रखिएगा, मोजाम्बिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? यानी अमेरिका में जो है राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति कितनी बार बन सकता है? तो अमेरिका में राष्ट्रपति जो है एक व्यक्ति 2 बार से अधिक नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत की बात करें तो भारत में कोई निश्चित नहीं है। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। और अगर आप लोगों ने आज शाम 7:30 बजे की क्लास को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज शाम 7:30 बजे की क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित MCQज को कराया गया है। टोटल 90 MCQज है। तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1835 में। और लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए, टिस्को जमशेदपुर नहीं होगा, क्योंकि टिस्को जमशेदपुर की स्थापना होती है कब? तो इसकी स्थापना होती है 1907 में। और बंगाल आयरन एंड स्टील जो कि कुल्टी है, ये इसकी स्थापना होती है 1874 में। तो सबसे पहले हुआ था सी ऑप्शन, याद रखिएगा, बंगाल आयरन एंड स्टील कुल्टी। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? चलिए इसी दोनों में से आंसर होगा आपका कोई। तो यहाँ पर 17 के लिए आंसर हो जाएगा न्यूनतम कोष
प्रणाली पर। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का जो निर्गमन प्रणाली है यह न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? और बिहार पुलिस के लिए अगर आप लोग स्पेशल साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग डेली दोपहर 3 बजे क्लास कीजिए, इसी चैनल पर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा टाइटेनियम, इसे भविष्य का धातु कहा जाता है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन गैस को। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1948 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1948 में। 1951 में क्या हुआ था? आपको याद होगा संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, जिसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, 12वीं अनुसूची आप लोग बताइए किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा में। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ पर आयोजित होता है? तो जो भी बच्चे बिहार से उनको पता है, सोनपुर में होता है, सी ऑप्शन सही है। नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये अवस्थित है कहाँ पर? तो मुंबई में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे देखिए, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन आया था 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था। आंसर बताएंगे फटाफट से, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तो याद रखिएगा फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सिंबल क्या होता है? एजी। याद रखिएगा, सिल्वर जिसे कहा जाता है। तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? याद कर लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? चलिए सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए सभी ऑप्शन को ध्यान से। देखिए 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपात है। और भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है। प्रथम बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975-77 में आंतरिक अशांति के कारण लागू हुआ था। तो देखिए आपातकाल में भी एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि यह है जीवन का अधिकार, यह निलंबित नहीं हो सकता है। और आर्टिकल पूछे तो 20 और 21 दो ऐसा आर्टिकल है जो आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया था? सिखों में टोटल 10 गुरु है। प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है, याद रखिएगा। तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। पहला ऑप्शन सही है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। चर्चित किताब हेलमेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्यारे साथियों, चर्चित किताब हेलमेट जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा। यहाँ पर पहला ऑप्शन याद रखिएगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा। गीत गोविंद के रचयिता जो कि जयदेव है, तो जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? यानी जयदेव जो है किसके शासन काल में थे, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर 28 का आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। देखिए अधिकारी पूछा गया यहाँ पे, और अगर गवर्नर जनरल पूछे तो क्या कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ठगी प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था 1830 में, उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पे बताना है कौन सा अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से उन्मूलन से था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन बी, स्लीमैन। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर बताइए। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो प्यारे साथियों, मदर टेरेसा का जन्म याद रखिएगा, ये हुआ था कहाँ पर? अल्बानिया में। कहाँ पर? अल्बानिया में। स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछा जाता है तो याद रखिएगा बर्न। कहाँ पर है? बर्न। भारत की राजधानी नई दिल्ली आप सभी जानते हैं। ऑस्कर से विभूषित, यहाँ पे विभूषित होगा, विभूषित पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर शो हो गया, इसका आंसर हो जाएगा भानु अथैया। आगे देखिए, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य सूचित हुआ है? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हड़प्पा के किस स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो रंगपुर से। कहाँ से? रंगपुर से। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे, और इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? भारत से पूछे तो बछेंद्री पाल, लेकिन संसार में बताना है विश्व में, तो ये हो जाएगा कौन सा? जुंको तेबई। कौन? जुंको तेबई, जो कि जापान से थी, याद रखिएगा। और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। और इसकी हाइट कितनी है? तो 8,848.86 मीटर। ध्यान रखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो सिंपल क्वेश्चन है, 1948 में हुआ था, अगस्त 1948 में। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और देखिए आज के इस 50 प्रश्न में से आपको 45 प्रश्नों के हर हाल में आंसर करने हैं, तभी आपकी तैयारी बेहतरीन है। 45 से कम नहीं होना चाहिए, और जिसका भी 45 से कम आ रहा है आप लोग मेहनत कीजिए। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र कपानी ने। और ऑप्टिकल फाइबर जो है, जिसे प्रकाशीय तंतु कहा जाता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर करना है। तो ये किया था बलबन ने। बलबन ने ही लौह और रक्त की नीति को अपनाया था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो सिंपल है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है, और इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसके समय में राज्य हड़प नीति आया था, जिसके तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? चलिए 38 के लिए आंसर कीजिए। बांसुरी, तबला, वीणा या फिर सितार, क्या होगा सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये हो जाएगा वीणा। कौन सा हो जाएगा? वीणा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा कौन सा? तो महासागर।
डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे छोटा महासागर कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? ऋतु संहार, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर सभी? तो याद रखिएगा ये लिखा है उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी ग्रंथ जो है कालिदास के द्वारा रचित है। आगे देखिए, अधिकांश मौसम की घटनाएं किस मंडल से संबंधित है? तो वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं, जिसमें पहली परत का नाम क्षोभ मंडल है और इसी मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं घटित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है आपका समताप मंडल और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, याद रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन से मापी जाती है, इसे भी ध्यान रखिए। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? चलिए सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। केरल में बहती है पेरियार नदी और पेरियार अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? तो केरल में। आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए क्योंकि एग्जाम में भी आपको समय ज़्यादा नहीं मिलता है, तो यहीं आप लोग प्रैक्टिस कीजिए आंसर करने का। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए और सोच समझकर आंसर कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका चंद्रबरदाई यानी पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। रामायण हो जाएगा आपका वाल्मीकि। रामचरितमानस पूछे तो तुलसीदास। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी मिलता है और इसका हिंदी में अनुवाद किया था दयानंद सरस्वती ने और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? चलिए बता देते हैं, मूल शंकर। मूल शंकर ये दयानंद सरस्वती का क्या था? मूल नाम था। यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्यारे साथियों यूटीआई की स्थापना जो है ये किया गया था किस वर्ष में? तो 1964 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1972 में क्या हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है नीति दर्रा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? देखिए विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व पूछे तो हो जाएगा कौन सा? तो विद्युत ऋणात्मक में पूछे तो फ्लोरीन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व पूछे सर्वाधिक तो ये हो जाएगा क्लोरीन। दोनों याद रखना है। पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए जो भी OMR सीट पर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, तो जो नहीं करते हैं आप लोग भी कीजिए, टाइम मैनेज होता है इससे और एग्ज़ाम में काफ़ी समय बचता है। तो पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सिलिकॉन। क्या है? सेमीकंडक्टर है, ध्यान रखेंगे। विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन है? तो विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन हो जाएगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा जिमी वेंस। याद रखिएगा कौन है? जिमी वेंस। आखिरी क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? और आप लोगों को ये पता ही होगा 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP में कितना वाट होता है? तो 746 वाट। तो यहाँ पर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1.5
3-4 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? तो याद रखिएगा 1.34। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि अपने 50 में से कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।